हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेके आया है वो रुकुनी पब्लिकेशन की तरफ से जो वॉल्यूम 2 बुक लॉन्च किया गया था बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटर्न एग्जाम 2023 के लिए। आज उसका 8वां टेस्ट सीरीज कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग 7 टेस्ट सीरीज जो है वह पूरा कर चुके हैं। अगर आप लोग उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस 7 वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर उसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से फ्री में आप लोग उसका पीडीएफ भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं टेस्ट सीरीज 8 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन है दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है। दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यू वी बाय यू प्लस भी। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 8 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि V1 और V2 क्रम से A और B के सिरों पर विभव पात है तथा I1 और I2 उनसे होकर प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं, तो V1 बाय V2 और I1 बाय I2 क्रम से क्या हो जाएगा। सही आंसर है इसका क्या हो जाएगा, 2/3 और 1। क्या हो जाएगा, 2/3 और 1। V1 बट्टे V2 बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और I1 बट्टे I2 बराबर जो है I1 बट्टे I2 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। चयनित पदार्थ में इनमें से कौन से गुण होने चाहिए। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 2 और 3। क्या क्या होनी चाहिए, 2 और 3 होनी चाहिए ऑप्शन नंबर। तो 2 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है कि उच्च तापमानों पर चमकने की क्षमता और 3 में दिया हुआ है उच्च प्रतिरोध। ठीक है, तो चयनित पदार्थ में जो है इनमें से कौन सी गुण होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर 2 में जो दिया हुआ है कि उच्च तापमानों पर चमकने की क्षमता होनी चाहिए, और ऑप्शन नंबर 3 में जो दिया हुआ है कि उच्च प्रतिरोध होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्धित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण खाली जगह दिया हुआ है के बीच का कोण होता है क्या। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, आपतित किरण और निर्गत किरण। क्या हो जाएगा, आपतित किरण और निर्गत किरण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दो इंजनों के एक दूसरे के पार करने की स्थिति में प्रेक्षक ऑब्जर्वर को प्रतीत होगा क्या। ऑब्जर्वर यानी कि प्रेक्षक को क्या प्रतीत होगा। सही है इसका तारतम्य में कमी जो है उसको क्या होगा, प्रतीत होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है पुट करेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे पुट करने के लिए, करेक्ट प्रोनाउन यहाँ पे पुट करने के लिए कहा जा रहा है। सेंटेंस दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है इज माई बुक, और यहाँ पे क्या करना है, करेक्ट प्रोनाउन क्या करना है, चूज करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिस हो जाएगा, दिस इज माई बुक। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है पुट एडजेक्टिव इन द ब्लैंक। ब्लैंक जगह पे क्या करना है, एडजेक्टिव पुट करना है। सेंटेंस दिया हुआ है देयर इज, फिर ब्लैंक है, मिल्क इन द कप। यहाँ पे जो एडजेक्टिव हो जाएगा वो हो जाएगा सम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम एडजेक्टिव हो जाएगा, सम एडजेक्टिव हो जाएगा। देयर इज सम मिल्क इन द कप। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि मैदान में सभा हो रही है। यहाँ सभा कौन सी संज्ञा है, सभा यहाँ पे कौन सी संज्ञा है, तो सभा यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे दिया हुआ है कि तेल कौन सा वाचक संज्ञा है, कौन वाचक संज्ञा है, तेल कौन वाचक संज्ञा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये जो है हो जाएगा यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा। तेल कौन सा संज्ञा है, तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है लोहा शब्द है। लोहा शब्द क्या है, लोहा शब्द क्या है, सही है इसका पुलिंग। लोहा शब्द जो है पुलिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। किस अभिक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। सही है इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। इसका जो सही आंसर है वो है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो है, पेप्सिन एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। किसकी? HCl की। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलन गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है? किस गुण को दर्शाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है कि परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्वसंयोजन क्षमता, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सार्वत्रिक सूचक से परीक्षण करने पर 5 विलयनों A, B, C, D और E के pH मान जो है क्रमशः क्या है? 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त हुए। तो इन विलयनों के H+ आयन सांद्रण के बढ़ते क्रम में pH मान क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, H+ आयन सांद्रण के बढ़ते क्रम में जो pH मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है? कौन सा तत्व जो है अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर होता है क्या? एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 2 धन आवेश ग्रहण करता है। क्या करता है? 2 धन आवेश ग्रहण करता है। नेक्स्ट दिया हुआ है Be2+ आयन किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? सम इलेक्ट्रॉनिक है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लिथियम। क्या हो जाएगा इसका? लिथियम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कि एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? अंतर का कारण पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा? अंतर का कारण हो जाएगा कि उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, उनके नाभिक में क्या होती है? न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होती है। तो एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण जो है वो क्या है? कि उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अल्फा, बीटा तथा गामा की वेधन क्षमता का अवरोही क्रम क्या होगा? अवरोही क्रम जो है क्या होगा? तो इसका जो अवरोही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम जो है क्या हो जाएगा? सबसे पहला अवरोही क्रम में सबसे पहले क्या हो जाएगा? गामा किरण हो जाएगा, उसके बाद बीटा किरण हो जाएगा और सबसे लास्ट में क्या होगा? अल्फा किरण होगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे देखिए सोडियम दिया हुआ है। सोडियम के ऊपर 22 फिर 11 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या है? सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? उत्सर्जन से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ जो है वो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका यीस्ट। यीस्ट समूह के सदस्यों का उपयोग जो है, यीस्ट समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पे दिया हुआ है कि मर्मेकोलॉजी किसका अध्ययन है? मर्मेकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें चींटियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? चींटियों का। मर्मेकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो सही है इसका वृषण। क्या हो जाएगा? वृषण। वृषण जो है पुरुष में प्राथमिक यौन अंग जो है होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते, वह पादप जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते हैं, कौन सा पादप? वह कौन सा पादप है? सही हो जाएगा इसका पाइनस। क्या हो जाएगा? पाइनस। पाइनस में क्या होता है? सिर्फ बीज होते हैं, उसमें फल और फूल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोषचक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोषचक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? सही हो जाएगा इसका एस स्टेज में। कौन सा स्टेज में बनता है? या एस स्टेज में बनता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। पौधों में द्रुत जल अवशोषण यानी कि रैपिड वाटर अब्सॉर्प्शन है क्या? एब्सॉर्प्शन है क्या? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, निष्क्रिय अवशोषण। पौधों में द्रुत जल अवशोषण क्या है? तो यह निष्क्रिय अवशोषण है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे कि जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है। जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन का काम करता है। सही हो जाएगा इसका ग्लाइकोजेन। जंतुओं में ग्लाइकोजेन पॉलीसेकेराइड जो है वह आरक्षित ईंधन का काम करता है, याद रखिएगा ग्लाइकोजेन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है फिनाइल केटोन्यूरिया। फिनाइल केटोन्यूरिया नामक रोग में क्या होता है। इस रोग में क्या होता है, तो इस रोग में क्या होता है कि उत्तकों में फिनाइल एलेनिन बढ़ जाती है। उत्तकों में क्या होती है, फिनाइल एलेनिन बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्तियों में होती है, दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्तियों में होती है, क्या होती है, तो इसमें होती है उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन किस में होती है, मोमबत्तियों में होती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ विधि में शिशुओं का जन्म निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है। किस प्रक्रिया द्वारा होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका शुक्राणु और डिंब का बाह्य निषेचन। क्या होता है, शुक्राणु और डिंब का बाह्य निषेचन होता है। किस में होता है, तो आईवीएफ प्रणाली में होता है, आईवीएफ प्रणाली में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा वह खाद्य पदार्थ है जिसमें कि आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सही है इसका गुड़। गुड़ में क्या होता है, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि हिमालय के किस पुष्प में प्रतिरोधी यानी कि एंटीसेप्टिक गुण होते हैं और इसलिए यह खरोचों को ठीक करने में मदद कर सकता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन देखिए मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग खुद बना लीजिएगा। 33 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 33 का आंसर। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी 550 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है कहाँ। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। क्या हो जाएगा, वाराणसी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली जो है वह कहाँ है, वाराणसी है। उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 जो है दिया हुआ है कि इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले। अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। गुलामी का अधिकार पत्र कहा था किसको, भारत सरकार अधिनियम 1935 को। सही आंसर है इसका जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को क्या कहा था, गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी। बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी, तो बक्सर की जो प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी वह 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुई थी। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। ठीक है, और यह लड़ाई जो लड़ी गई थी वह बक्सर की लड़ाई जो है वह ब्रिटिश सेना और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजा उदौला की संयुक्त सेना के बीच में यह लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध में संयुक्त बलों को हराया था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है बेलारूस की राजधानी कहाँ है। बेलारूस की राजधानी कहाँ है, तो बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। कहाँ है, मिन्स्क है। नेक्स्ट है 41 नंबर मैथ का क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 400 रुपया। 42 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 48। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 43, देशों के इनमें से किस युग में दो पक्षीय प्रणाली है। सही है इसका संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 में दिया हुआ है कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान का भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था।
सही है इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी कि बंगाल। क्या हो जाएगा? बंगाल हो जाएगा। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान का भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था? सही है इसका बंगाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था, वह था फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेड इन चाइना भारतीय पुस्तक के लेखक कौन है? मेड इन चाइना भारतीय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है परिंदा जोशी। कौन है? परिंदा जोशी है इसके लेखक। मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, माफ कीजिएगा, मेड इन चाइना भारतीय पुस्तक के लेखक परिंदा जोशी है। अगला है दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? दक्षिण सूडान की राजधानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कहाँ है? तो दक्षिण सूडान की जो राजधानी है वह है जूबा। कहाँ है? जूबा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर में दिया हुआ है कि मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? रामायण के निर्माता कौन थे? तो वह थे रामानंद सागर। कौन थे? रामानंद सागर थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद है में बैल प्रधान है? में बैल प्रधान है। सही है इसका रामपुरबा। कहाँ है? रामपुरबा। रामपुरबा इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह रामपुरबा कहाँ है? यह बिहार में है, पश्चिम चंपारण जिला में। कहाँ है रामपुरबा? बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। और यह वेस्ट चंपारण में है। ठीक है, वेस्ट चंपारण जिला में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है कि जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। नेक्स्ट है यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ था? कहाँ स्थान प्राप्त हुआ था? सही है इसका गांधार। कहाँ? गांधार। नेक्स्ट देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो यह समय लेता है 84 वर्ष। सूर्य के चारों ओर एक बार परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? यह 84 वर्ष समय लेता है। ठीक है, याद रखिएगा। और यह यूरेनस जो है एक शीत ग्रह है जिसके वायुमंडल में मीथेन की क्या होती है? प्रधानता होती है। आपको ये भी याद रखना है। और यह ग्रह जो है लुढ़कता हुआ भी प्रतीत होता है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? कौन सी नदी पर यह जो है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया था? भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया था? तो यह प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा, 1983 से 84 में। 1983 से 84 में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 कृषि का विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? कृषि का विकास। और याद रखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो समय था वह था 1951 से लेके 56 तक। ठीक है, यह प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल था। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ 56 मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन में है यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से निश्चित रूप से कम है तो भिन्न क्या हो जाएगा? ये भी मैथ का क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? उचित भिन्न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 58 नंबर। और 58 में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन। और 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 61 नंबर कह रहा है प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था कौन? प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वह व्यक्ति था, याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ही जो है प्राचीन ब्राह्मी लिपि पढ़ा गया था। और यह कब पढ़ा गया था? तो 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी, ये भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 62 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब हुआ था? 1992 से शुरू हुआ था। और उसके बाद बी में दिया हुआ है 2 अन्नपूर्णा योजना 2000।
उसके बाद सी में दिया हुआ है 3 काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 ईस्वी, और उसके बाद डी में है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 ईस्वी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 63 दिया हुआ है कि मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है, तो यह महल स्थित है ग्वालियर में। कहाँ स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट है कि मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है। मथुरी लोक नृत्य, तो मथुरी लोक नृत्य जो है यह कहाँ प्रचलित है, तो यह प्रचलित है तेलंगाना में। यह साउथ के स्टेट जो है तेलंगाना में प्रचलित है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा है, सही है इसका अनायमुडी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अनायमुडी है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर की संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है। सही है इसका भारत का परिसीमन आयोग। कौन सा आयोग अनुशंसा करता है, तो भारत का परिसीमन आयोग जो है इसकी अनुशंसा करता है। नेक्स्ट है देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है। सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर, कह रहा है कि 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। सही है इसका 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जो है यह जोड़ी गई थी, याद रखिएगा। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो यह निर्धारित किए जाते हैं, याद रखिएगा, भारतीय संसद के द्वारा। भारतीय संसद के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते जो है वह निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 97वां संवैधानिक संशोधन। 97वां संवैधानिक संशोधन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से पूछ रहा है यहाँ पे कितने विषय शामिल थे। सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। टोटल जो है 47 विषय, कितने 47 विषय जो है भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से, याद रखिएगा, मूल रूप से इसमें जो है शामिल थे। नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से वह कौन सा अनुच्छेद है। सही हो जाएगा इसका अनुच्छेद 50। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 50 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है। तो यह संबंधित है अनुच्छेद 267 से। अनुच्छेद 267 से जो है यह संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न निम्नलिखित द्वारा तय किया जाना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा। सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा जो है यह तय किया जाना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। वह कौन सा अनुच्छेद है, तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 76 अनुच्छेद 76 यह भारत के महान्यायवादी से संबंधित है, अनुच्छेद 76, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि किसी प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि N.A. पालिक वाला। क्या हो जाएगा, N.A. पालकी वाला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 77 नंबर क्या जा रहा है कि ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भारत को अस्थायी समाधान प्रदान करने के लिए भारत और किसके द्वारा शुरू की गई थी। भारत और कौन से देश के द्वारा जो है यह शुरू की गई थी, तो यह शुरू की गई थी डेनमार्क के द्वारा। भारत और डेनमार्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 78 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में शामिल कर दिया गया। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे
नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है, तो कटक में जो स्थित है वह है नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय। क्या है, नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय कहाँ स्थित है, कटक में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पंडित सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकार ग्रंथ में कितने अध्याय है, तो इसमें जो है टोटल 7 अध्याय है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है। अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है, तो यह किया जाता है गोल्फ में। किस में किया जाता है अल्बाट्रॉस का प्रयोग, तो गोल्फ में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो है देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एफएम रेडियो का पेटेंट कराने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग। एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग को जो है एफएम रेडियो को पेटेंट कराने का श्रेय दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र कहाँ निर्माणाधीन है। भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र कहाँ निर्माणाधीन है, तो यह निर्माणाधीन है, याद रखिएगा, लुम्बिनी में। कहाँ, लुम्बिनी में। लुम्बिनी में जो है यह निर्माणाधीन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8 अगस्त 2023 तक दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा कौन है। 8 अगस्त 2023 तक दुनिया की सबसे जो मजबूत मुद्रा है, याद रखिएगा, वह है कुवैती दिनार। कुवैती दिनार जो है 8 अगस्त 2023 तक दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भारत की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित हुई थी। सही है इसका श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जो है G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक जो है आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बने हैं, तो वह बने हैं रोहित शर्मा। क्रिकेट के तीनों प्रारूप यानी कि टेस्ट, वनडे और T20 तीनों में जो है शतक लगाने वाले भारत के पहले कप्तान कौन बन गए हैं, तो रोहित शर्मा बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने प्राप्त की है। किस देश ने प्राप्त की है, सही हो जाएगा इसका UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात ने। 2025 में विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी किस देश ने प्राप्त की है, तो वह प्राप्त की है UAE ने। UAE के द्वारा जो है यह प्राप्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है चूज द करेक्ट वर्ब। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि करेक्ट वर्ब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे जो करेक्ट वर्ब हो जाएगा वो हो जाएगा आर। क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। द केटल के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। द केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्या हो जाएगा, द केटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। सेंटेंस दिया हुआ है मैं फुटबॉल से क्रिकेट को अधिक पसंद करता हूँ। इसे जो ट्रांसलेट इंग्लिश में किया जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि आई प्रीफर क्रिकेट टू फुटबॉल। क्या हो जाएगा, आई प्रीफर क्रिकेट टू फुटबॉल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे चूज द करेक्ट वॉइस। ठीक है, चूज द करेक्ट वॉइस। इसमें दिया हुआ है शुभम विल क्लीन द क्लास। एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, शुभम विल क्लीन द क्लास। इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसे क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यह हो जाएगा द क्लास विल बी क्लीन्ड बाय शुभम। क्या हो जाएगा यहाँ पे, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस इसका हो जाएगा द क्लास विल बी क्लीन्ड बाय शुभम। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दे बिगन। यहाँ पे जो है ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा टॉकिंग। ठीक है, यहाँ पे टॉकिंग हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है दो विद्युत बल्बों के प्रतिरोध 1:2 के अनुपात में है। इन्हें समानांतर क्रम में एक स्थिर वोल्टता वाले स्रोत से जोड़ दिया जाता है। इनमें सामर्थ्य का क्षय निम्न अनुपात में होगा। किस अनुपात में होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2:1 में होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2:1 में होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि एक बल का परिमाण 10 न्यूटन है। यह एक पिंड पर कार्य करता है जिसका एक भाग बद्ध यानी कि फिक्स्ड है। तो बद्ध बिंदु से बल की दूरी 4 मीटर है। बल का आघूर्ण कितना होगा, तो बल का आघूर्ण जो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब वोल्टमीटर में से धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन मुक्त होती है, सही है इसका कैथोड पर। क्या हो जाएगा? कैथोड पर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि अनुदैर्घ्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में होता है क्या? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96 नंबर में दिया हुआ है कि कोशिकत्व के कारण द्रव नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण क्या हो? स्पर्श कोण क्या हो? स्पर्श कोण जो है इसका क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। कोशिकत्व के कारण द्रव नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पंडित शब्द का स्त्रीलिंग होगा क्या? पंडित शब्द का स्त्रीलिंग यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? सही है इसका पंडिताइन। क्या हो जाएगा? पंडिताइन हो जाएगा। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 जो है यहाँ पे कह रहा है कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सही हो जाएगा इसका लेखिका। क्या हो जाएगा? लेखिका हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकप्रिय कौन सा समास है? लोकप्रिय कौन सा समास है? तो लोकप्रिय जो है वह क्या हो जाएगा? सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। सप्तमी तत्पुरुष समास जो है लोकप्रिय हो जाएगा। ठीक है। अब आइए हम लोग देखेंगे इसे टेस्ट सीरीज 8 का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संगम शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पे पूछा जा रहा है। सही हो जाएगा इसका सम प्लस गम। क्या हो जाएगा? सम प्लस गम हो जाएगा संगम का संधि विच्छेद। ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स रुक्मिणी पब्लिकेशन की तरफ से जो वॉल्यूम 2 बुक लॉन्च किया गया था, जिसमें कि टोटल 25 जो है इसमें प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। आज इसका टेस्ट सीरीज 8 जो है पूरा कवर किए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन जो है एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन लगा होगा। एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइए कि इसमें से टोटल आप लोग कितना सही कर पाए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से फ्री में इसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। और चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।